नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ लौकी के मुठिए। लौकी के मुठिए बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए लौकी। लौकी को अच्छी तरह धोने के बाद उसकी छाल उतारने के बाद उसको सीनी में सीन लेना। लौकी सीन जाए उसके बाद उसके अंदर पिसी हुई 3 हरी मिर्च डाल देना। पिसी उसके बाद आप पिसा हुआ लहसुन 2 चम्मच डाल देना। और आप किचन में जो जो मसाले यूज़ कर रहे हो वो मसाले डाल सकते हो। मैं सबसे पहले डालूंगी आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लाल काश्मीरी मिर्च और 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हींग, 1 चम्मच तिल और स्वाद अनुसार नमक डालने के बाद आप सबको मिक्स कर लेना। अपने हाथों या चम्मच से हिलाकर सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देना। सब कुछ मिक्स हो जाए उसके बाद आप उसे अगर दोस्तों आपके सारे मसाले डाल दो उसके बाद उसको सारे को अच्छी तरह मिक्स कर लेना। लौकी और सारे मसाले को अच्छी तरह से हल्के हाथों से या चम्मच से मिक्स कर लेना। सब कुछ मिक्स हो जाए उसके बाद आप आधा कटोरी बेसन डाल देना। और आधा कटोरी बेसन डालने के बाद उसके अंदर 1 कटोरी बाजरे का आटा डाल देना। बाजरे का आटा डालने के बाद आप 1 चम्मच तेल डालने के बाद आटा को अच्छी तरह बांध लेना। अगर आटा आपसे ना बंधे और थोड़ा सा सूखा रहे तो उसके अंदर थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर देना। पानी छिड़कने के बाद आटा अच्छी तरह से बन जाएगा। आटा बांधने के बाद आप अपने हाथ पर तेल लगा लेना। अपने हाथ पर तेल लगाने के बाद अच्छी तरह से गट्टे बना लेना, जैसे कि मैं गट्टे बना रही हूँ। गट्टे बनने के बाद आप सारे गट्टे बना लेना। सारे गट्टे बनने के बाद एक थाली में अंदर रख देना और अपने स्टीमर को गट्टे बनाने के समय ही पानी गर्म होने के लिए गैस पर रख देना। पानी गर्म हो जाए उसके बाद आपके गट्टे भी बन चुके होंगे तो आप अपने स्टीमर में सारे गट्टे रख देना और फिर उसको ढक देना। अगर आपके पास स्टीमर न हो तो आप एक कढ़ाई लेना और कढ़ाई के अंदर पानी डालना और एक कटोरी रखना और कटोरी ऊपर आपके पास स्टील का कुछ बर्तन जैसे कि थाली या चायनी हो वो रख देना और उसके अंदर तेल लगा लेना। तेल लगाने के बाद उसके अंदर आप अपने गट्टे रख सकते हैं। उसके अंदर रखने के समय आप थोड़ी थोड़ी जगह रखना, वरना गट्टे एक दूसरे को चिपकेंगे और गट्टे कच्चे रह जाएंगे। गट्टे रखने के बाद आप सारे गट्टे रखने के बाद 30 मिनट तक सारे गट्टे को कुक होने देना। गट्टे कुक हो जाए उसके 30 मिनट हो जाए उसके बाद ढक्कन खोलना और चाकू या चम्मच लेकर गट्टे के अंदर चेक करना गट्टे पके हैं या नहीं पके हैं। अगर आपका आटा जैसे कि गट्टे हो गए वैसे ही हो गए तो आपके चाकू पर आटा चिपका होगा तो गट्टे नहीं पकेंगे। अगर आपके चाकू पर आटा नहीं लगा होगा तो गट्टे हो गए हैं। तो गट्टे हो जाए उसके बाद सारे गट्टे निकालने के बाद ठंडे होने दो। गट्टे ठंडे हो जाए उसके बाद सारे गट्टे को काट लेना और सारे गट्टे कट जाए तो अगर आपके गट्टे कट चुके हैं तो आप एक प्याज लीजिए और प्याज को काट डालें। प्याज को काटने के बाद आप एक कढ़ाई लीजिए और कढ़ाई के अंदर तेल डालें और तेल गरम हो जाए उसके बाद राई और जीरा डाल देना। राई और जीरा डालने के बाद जैसे ही राई और जीरा गरम हो जाए उसके बाद आप थोड़ी सी आधा चम्मच हींग डाल देना और हींग डालने के बाद
अगर रई और तेल दोनों गर्म हो चुके हो तो आप उसके अंदर थोड़ी सी हींग डाल देना। हींग डालने के बाद तेल को आने देना और तेल आ जाए उसके बाद आप थोड़े से तिल डाल देना। तिल और डालने के बाद आप कड़ी पत्ते डाल देना। कड़ी पत्ते डालने के बाद उसके अंदर आप प्याज डाल देना। प्याज पकने दो अच्छी तरह से, हल्की सुनहरी। अगर आपकी प्याज पक चुकी हो तो उसके अंदर आप स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हो और नमक डालने के बाद स्वाद अनुसार हल्दी और जीरा पाउडर डाल सकते हो। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हो तो आप उसके अंदर काश्मीरी मिर्च या कटी हुई मिर्च डाल सकते हो। मुझे तीखा खाना पसंद नहीं है, इसीलिए मैं अंदर हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर और नमक डाल रही हूँ स्वाद अनुसार। देखिए सब कुछ प्याज और सब कुछ अच्छी तरह पक गया है, तो इसके लिए मैं अच्छा कलर आए इसलिए मैं थोड़ी सी काश्मीरी मिर्च डाल दूंगी। उसके वजह से आपको तीखा भी नहीं लगेगा और आपका मुठिए का कलर भी अच्छा आएगा और आपको खाने का मन भी होगा। इसीलिए काश्मीरी मिर्च मैंने थोड़ी सी डाल दी है और काश्मीरी मिर्च डालने के बाद पक जाए काश्मीरी मिर्च, उसके बाद आप अपने मुठिए डाल देना। मैंने मुठिए सारे डाल दिए। अब थोड़ी देर के लिए मैं गैस पर रख दूंगी और सारा मुठिया के अंदर तेल नहीं दिखाई देगा तब तक मुठिए को पकने दूंगी। और मुठिया पक जाए और तेल भी उसके अंदर ना दिखाई दे तब तक हल्के हाथों से हलाते रहना और सारे मसाले मुठिए के अंदर मिक्स हो जाए। देखो मेरे मुठिए तैयार हो चुके हो और आप इसको घर पे बनाना और खाना और मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैंने मुठिए बड़े अच्छे बनाए हैं और सॉफ्ट सॉफ्ट बने हैं और खाने में भी अच्छे हैं। और अगर आपको मेरी चैनल और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल में कमेंट करना और सब्सक्राइब करना और ये मुठिए ज़रूर, लौकी के मुठिए ज़रूर आप घर पर बनाना।